हेलो दोस्तों, फाइन आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मेरी ये पहली क्लास है मेरे इस चैनल पर और ये क्लास एस्टेट के लिए स्पेशल एस्टेट के लिए मैंने स्टार्ट की है और इसके साथ साथ ये आपके केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगी। और आज मैं आपके लिए अजंता के गुफा से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर कर्नाटका में है? तो इसका राइट आंसर जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में है। चलिए अब हम प्रश्न सेकंड की ओर चलते हैं। प्रश्न सेकंड है कि अजंता गुफाएं किस नदी की घाटी में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। नर्मदा, बेंगा नदी, बोगरा नदी या भीमा नदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोगरा नदी के किनारे हमारी अजंता की गुफा है वो स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, चालुक्य काल या शुंग काल? तो इसका प्रश्न में हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुप्त काल से। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अजंता गुफाएं किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है या मंदिर स्थापत्य के लिए या भित्ति चित्र के लिए या फिर धातु शिल्प के लिए? तो इसका राइट आंसर है भित्ति चित्र के लिए, फ्रेस्को पेंटिंग के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि अजंता गुफाओं के चित्र मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? रामायण से, महाभारत से, जातक कथाओं से या पुराणों से संबंधित है? तो आपकी गुफाओं के जो चित्र मुख्यतः ना किस विषय पर आधारित थे? तो इसका राइट आंसर होगा जातक कथाओं से संबंधित होंगे, क्योंकि अजंता की गुफा में हमें सबसे ज्यादा जातक कथाओं से संबंधित ही चित्र मिलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अजंता गुफाएं किस प्रकार की गुफाएं हैं? प्राकृतिक गुफाएं हैं, मानव निर्मित गुफाएं हैं या समुद्री गुफाएं हैं या ज्वालामुखी गुफाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव निर्मित है, क्योंकि अजंता की गुफा ना तो प्राकृतिक थी, ना ही समुद्र या ना ही इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था। इनका निर्माण मनुष्य ने करवाया, जैसे अलग अलग राजवंशों ने इनका निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है अजंता गुफाएं किस श्रेणी में शामिल है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, भारतीय जनजातीय स्थल में है, राष्ट्रीय उद्यान या क्षेत्रीय सेना में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। प्रश्न नंबर 9 है अजंता गुफाओं की पुनः खोज किसने की है? तो अजंता की गुफाओं की पुनः खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है, जॉन स्मिथ ने की है, जेम्स फर्ग्यूसन ने की है या विलियम बेटिक ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स स्मिथ ने की है और 1819 में की है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। अजंता गुफाओं में मुख्यतः कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की गुफा में मुख्यतः कितनी गुफाएं हैं? तो ऑप्शन ए है 20, 26, 29, 34। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 29। हमें अपने पर्सन के अकॉर्डिंग ही इसका उत्तर देना है। जैसे आंसर में हमें 30 नहीं दे रखा, वैसे इसमें अजंता की गुफा में जो कुल गुफाएं हैं वो 30 है, क्योंकि 1956 में गुफा संख्या 15 ए को और खोजा गया था, तो कुल गुफाएं 30 हो चुकी हैं। लेकिन हमें ऑप्शन में 30 नहीं दे रखा है, 29 है, तो ये 29 ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में 30 होता तो हमें 30 करना होता। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। अजंता गुफाएं किस प्रकार की बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है?
तो ऑप्शन ए है हीयान महायान से जुड़ी हुई है, केवल हीयान से, केवल महायान से या तिब्बती परंपरा से। तो इसका राइट आंसर है हीयान और महायान दोनों से जुड़ी हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। अजंता गुफाओं में कौन सी तकनीकी का प्रयोग हुआ है? फ्रेस्को शेको, इंथेस्टिक विधि, टेम्परा विधि या फ्रेस्को विधि? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर ए है फ्रेस्को शेको। फ्रेस्को शेको, सेको विधि का इसमें क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है अजंता गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, विद्यान में, सतपुड़ा में, सह्याद्री में या फिर अरावली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सह्याद्री पर्वतमाला में हमारे ये अजंता की गुफा है वो स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं हम। 14 है अजंता गुफाओं में किस प्रकार के निर्माण मिलते हैं? तो क्या हमें चैत्य मिलते हैं, विहार मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं या उपरोक्त सभी? तो ये आप सभी को पता होगा कि अजंता की गुफा में हमें चैत्य भी मिलते हैं, विहार भी मिलते हैं, स्तूप भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है पद्म पाणी और वज्र पाणी प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो एलोरा की गुफा में है, उज्जैन की गुफा में है, अजंता की गुफा में, सांची की गुफा में। तो इसके जो प्रमुख चित्र है ना वो हमारे कहाँ स्थित है? अजंता में स्थित है। और ये पद्म पाणी और वज्र पाणी का जो प्रसिद्ध चित्र है वो गुफा नंबर एक में देखने को मिलते हैं हमें। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 16 है अजंता गुफाओं में उपयोग की गई रंग सामग्री किससे बनी है? तो रासायनिक रंगों का प्रयोग हुआ है, खनिज रंगों का हुआ है या प्लास्टिक रंगों का या वनस्पतिक रंगों का? तो अजंता की गुफा में जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो है प्राकृतिक खनिज रंगों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है अजंता गुफाओं को खोदने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या अजंता की गुफाओं को खोदने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था, शिक्षा था, धार्मिक क्रियाएं था, सैनिक ठिकाने थे? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक क्रियाएं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के निवास और इनके पूजा के लिए स्थल थे, पूजा के लिए थे ये। अब चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हम। प्रश्न नंबर 18 है अजंता गुफाओं के संरक्षण का कार्य किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? NCF के द्वारा किया जा रहा है, ASI के द्वारा किया जा रहा है, यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है, के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। चलिए प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न 19 है अजंता गुफाओं की शैली किस कला से जुड़ी हुई है? तो गांधार, अमरावती, यहाँ मथुरा चोल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती शैली से संबंधित है। क्या है? अजंता की जो गुफा है वो किस कला शैली से जुड़ी हुई है? तो अमरावती से जुड़ी हुई है। और अब हमारा प्रश्न नंबर 20, अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य माध्यम क्या है? तेल रंग, जल रंग, टेम्परा या यहाँ ये मिट्टी चित्र नहीं, हाँ मिट्टी चित्र। तो इसका राइट आंसर है टेम्परा। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।